दोस्तों, समय था प्राचीन भारत का, जब तक्षशिला विश्वविद्यालय विद्या का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वहीं आचार्य चाणक्य का नाम बुद्धि, नीति और रणनीति के लिए प्रसिद्ध था। वे न केवल महान शिक्षक थे, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाने की कला में निपुण थे। एक दिन मगध के युवराज बिंदुसार, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, आचार्य चाणक्य के पास आए। वो सोच में डूबे हुए थे। चाणक्य ने मुस्कुराकर पूछा, बिंदुसार, क्या बात है जो तुम्हारा मन आज चिंतित है? बिंदुसार ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि मूर्ख कौन होता है। क्या वो जो पढ़ा लिखा नहीं है, या वो जो गरीब है, या जो समाज में पीछे है? आचार्य चाणक्य ने उत्तर में केवल मुस्कान दी और बोले, तुम्हारा उत्तर एक कहानी के भीतर छिपा है। सुनो ध्यान से। बहुत समय पहले एक गांव में 3 मित्र रहते थे, अर्जुन, बटेश्वर और माधव। तीनों ने साथ शिक्षा ली थी, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग थे। अर्जुन गंभीर और दूरदर्शी था, जो हर कार्य से पहले सोचता था। बटेश्वर व्यवहारिक था, जो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता था। माधव पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन उसे अपनी विद्या पर बहुत घमंड था। वो दूसरों की बातों को महत्व नहीं देता था। एक दिन तीनों ने व्यापार के लिए दूसरे नगर जाने का निश्चय किया। उन्हें जंगल से होकर गुजरना था। जंगल में उन्हें एक साधु तपस्या करते मिले। साधु ने आंखें खोलकर कहा, हे पुत्रों, आगे एक विष वृक्ष है, जिसे रावण वृक्ष कहते हैं। उसके फल सुंदर हैं, लेकिन जहर से भरे हैं। जो खाएगा मरेगा। आगे न जाना, यहीं कुछ समय रुको। अर्जुन ने तुरंत प्रणाम करते हुए कहा, आपका अनुभव हमारे लिए अनमोल है, हम यहीं रुकेंगे। बटेश्वर भी सहमत हो गया, पर माधव ने हंसते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, मैं मूर्ख नहीं हूं। आज के युग में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं। मैंने आयुर्वेद और वनस्पति विज्ञान पढ़ा है, मुझे भ्रम में नहीं डाला जा सकता। कहते हुए वो आगे बढ़ गया। माधव ने नदी पार की और रावण वृक्ष के नीचे पहुंचा। फल इतने सुंदर थे कि वो खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा, अगर ये जहरीले होते तो इतने चमकदार और ताज़े कैसे दिखते। उसने एक फल तोड़ा और खा लिया। कुछ ही पलों में उसका शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश और पीड़ा में। जब अर्जुन और बटेश्वर को लगा कि माधव काफी देर तक नहीं लौटा, तो वे उसे ढूंढने निकल पड़े। वे उसे बेहोश देखकर तुरंत एक पास के गांव ले गए, वैद्य बुलवाया और बहुत प्रयासों के बाद माधव की जान बचाई जा सकी। जब माधव को होश आया तो उसने दुखी होकर कहा, मैंने सब पढ़ा था, फिर भी इतनी बड़ी मूर्खता कर बैठा। अर्जुन ने शांति से कहा, माधव, विद्या तभी सार्थक है जब उसके साथ विनम्रता हो। बटेश्वर ने जोड़ा, ज्ञान वो नहीं जो केवल पुस्तकों में हो। असली ज्ञान अनुभव और दूसरों की बात सुनने में है। इतना कहकर चाणक्य ने बिंदुसार की ओर देखा और बोले, बिंदुसार, अब बताओ, तुम्हारे अनुसार असली मूर्ख कौन था? बिंदुसार ने उत्तर दिया, गुरुदेव, स्पष्ट है, माधव पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपने घमंड और अविवेक के कारण मूर्खता कर बैठा। वो चेतावनी को नज़रअंदाज कर बैठा, यही मूर्खता है। चाणक्य ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा बेटा। असली मूर्ख वो नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि वो है जो दूसरों की सीख और चेतावनी को नज़रअंदाज करता है, अपने ज्ञान पर घमंड करता है और अनुभव से सीखने को तैयार नहीं होता। मूर्ख वो है जो सोचता है कि वो सब जानता है। अंतिम सीख आचार्य चाणक्य ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, ज्ञान का घमंड ही सबसे बड़ा अज्ञान होता है। विनम्रता और विवेक ही सच्चे ज्ञान की पहचान है, और जो समय रहते दूसरों की चेतावनियों को नहीं समझता, वो मूर्खता के गर्त में डूब जाता है। युवराज बिंदुसार ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मैंने सीखा कि शिक्षा तभी सार्थक है जब उसके साथ विनम्रता और विवेक हो। ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। मूर्खता का संबंध केवल अशिक्षा से नहीं होता,
असली मूर्ख वह होता है जो चेतावनी को अनदेखा करे, अपनी समझ को ही सर्वश्रेष्ठ माने और दूसरों के अनुभवों से सीखने से इनकार करे। चाणक्य की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति समाज के लिए सबसे अधिक खतरनाक होता है। ज्ञानी बनने की पहली सीढ़ी है ये मानना कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।